योजना में पिछले साल का मैं लिस्ट देख रहा था, 50% से ज्यादा हर जिले में ताती और ततवा को लोन देने का सरकार काम की है। जिनके साथ कभी भेदभाव नहीं हुआ, जिनको पढ़ने की दिक्कत नहीं हुई, जिनकी मूछें रखने के लिए हत्या नहीं हुई, जिनके बुलेट पर चढ़ने के लिए हत्या नहीं हुई, अच्छे कपड़े पहनने के लिए हत्या नहीं हुई, वो अनुसूचित जाति आज़ादी के 75 वर्ष के बाद कैसे बन गए? नीतीश कुमार से सवाल है और जल्द से जल्द उन सीटों का भरपाई करे। और एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है कि ताड़ी व्यवसाय पे बिहार की सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके वजह से हजारों की संख्या में महिला और पुरुष पासी और पासवान समाज के जो मोस्टली ताड़ी का व्यवसाय करते हैं उनको जेलों में जबरन घुस दिया गया है। उन सब को बिहार की सरकार अविलंब बिना शर्त के रिहा करे और ताड़ी पे प्रतिबंध जो है उसको हटाए, अन्यथा इस बार हजारों की संख्या में हम लोग पटना पहुंचे थे, अगली बार लाखों की संख्या में होंगे और बिहार की सरकार का पुलिस और प्रशासन और सरकार की क्या औकात है वो नापने का काम करेंगे। और बिहार विधानसभा को एकदम चारों तरफ से, इस बार प्रशासन हमको चारों तरफ से घेरा ना, अगली बार हम लोग सरकार को घेरने का चारों तरफ से काम करेंगे और फिर पूछेंगे दिखाओ कितना दम है तुम्हारे जेल में, प्रशासन में, गोली में, बंदूक में, बम में, और आपसे आर पार की लड़ाई होगी। अगर हमारे हक और अधिकार नहीं दिया गया उस बार तो कुछ भी हो सकता है उसके लिए। कुछ भीम आर्मी की तरफ से आगे क्या कदम उठाए जाएंगे? हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब को मानते हैं, साथ ही साथ महात्मा बुद्ध को भी मानते हैं, तो हम लोग मध्यम मार्ग भी जानते हैं। तो संवैधानिक तरीके से पहले अपने समाज के हक और हुकूक की, न्याय की लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। अगर जब लगा कि हमारे संविधान के रखवाले जो मुख्यमंत्री, एसपी, डीएम, दरोगा, तमाम पदाधिकारी जो है ये हमारे न्याय को सुनिश्चित नहीं करवा पा रहे हैं, तो हम लोग महात्मा बुद्ध का मध्यम मार्ग को अपनाएंगे। और मध्यम मार्ग हमारे लोगों को बेहतर पता है कि क्या होता है। अपना दीपक अप दीपो भव कहा जाता है, अपना दीपक खुद बनो। जब आप पे अत्याचार हो, आपको न्याय नहीं मिले, तो आप अत्याचारी को आप उसी तरीके से, जिस तरीके से अत्याचार आप पे हो उसी तरीके से उससे न्याय छीनने का काम करो। मेरे पूरे समाज को आज भी आपके चैनल के माध्यम से आह्वान है कि जब आपके ऊपर शोषण, जुल्म और अत्याचार जाति देखकर नहीं होती है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखकर मारा जाता है कि आप छोटी जाति हैं, आप हरिजन हैं, तो आज भी आप तमाम जातियों में क्यों बटे हुए लोग हैं? क्यों दुसाध, चमार, धोबी, पासी, मुसहर, डोम बन करके आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं? आप सब संगठित होकर के अनुसूचित जाति जो शब्द बाबा साहब ने दिया उस शब्द को अपनाइए। आप अनुसूचित जाति बनिए, दलित बनिए और दलित बन करके अपने हक और आवाज को बुलंद कीजिए और अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़िए। अगर अकेले लड़िएगा तो आज दुसाध मारा जाएगा तो चमार चुप रहेगा, चमार मारा जाएगा धोबी चुप रहेगा, धोबी मारा जाएगा पासी चुप रहेगा, डोम मारा जाएगा तो नट चुप रहेगा। और इस तरह से रोज किसी न किसी जाति के साथ हत्या, अत्याचार, बलात्कार, शोषण की घटनाएं होती रहेगी। तो मैं पूरे बिहार के अनुसूचित जाति समाज से आग्रह करता हूं कि 22 जाति के जो मेरे भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, अभिभावकों, मैं सबसे आग्रह करता हूं कि अनुसूचित जाति बन करके लड़ने की आवश्यकता है। नहीं तो आज दुसाध को मारा जाएगा, कल चमार को मारा जाएगा, परसों धोबी, पासी, मुसहर, इसी तरह से रोज लोग मारे जाते रहेंगे और आप रोज मुंह देखते रह जाएंगे। रोज आप हमको फ़ोन करेंगे, कभी हमारे जिलाध्यक्षों को फ़ोन करेंगे कि हम जो है हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, एसपी और डीएम का तमाम कुछ नहीं हो पाएगा। तो अभी भी समय है मेरे भाइयों, संगठित हो जाओ। संविधान को मानने वाले लोग, बाबा साहब के मानने वाले लोगों, 22 जाति एकत्रित होकर के अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम कीजिए और अपने हक और अधिकार को छीन करके लेने का काम कीजिए। अंतिम सवाल रहेगा, आपका कार्यक्रम जो था विधानसभा घेराव का पहले से निर्धारित कार्यक्रम था और पूरे प्रशासन, पुलिस की चाक चौबंद यहाँ व्यवस्था की गई थी आपको रोकने की। कहीं नीतीश कुमार आपसे डर तो नहीं, भीम आर्मी से डर? देखिए, नीतीश कुमार ही नहीं, इस पूरे देश की सरकार जो है भीम आर्मी के नाम से डरती है। और बिहार विधानसभा का घेराव जो था आप देख लीजिए, जिस जोश और जुनून के साथ हमारे पूरे बिहार के कार्यकर्ता सब लोग जो यहाँ पे जिस मजबूती के साथ, हौसले के साथ यहाँ पे इकट्ठे हुए, उस हौसलों को देख करके पुलिस और प्रशासन और बिहार की सरकार जो है डर गई कि कहीं इतने हजारों की संख्या में पहुँचे हैं लोग सच में ये विधानसभा के अंदर घुस करके नीतीश कुमार जी और उनके मंत्रियों से सवाल नहीं पूछने लगे कि आप लोग हमारे समाज के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं। इस वजह से ये डर गए हैं। इस वजह से आप लोग देखे होंगे कि चारों तरफ से बैरिकेडिंग करके हमारे लोगों को रोकने का काम किया गया और अंतिम में सरकार ने अपना प्रतिनिधि भेज करके हम सबको बिहार के मुख्यमंत्री जी का जो सचिवालय है, जहाँ पे उनके
जिम्मेदार पदाधिकारी क्या बैठते आश्वासन हैं। मिला उधर से? आश्वासन नहीं, आश्वासन पे हम लोग विश्वास नहीं करते। हम लोग भीम आर्मी वाले लोग हैं, छीनने वाले लोग हैं। तो हम लोगों ने उनको अल्टीमेटम दे करके आया है कि 1 महीने के अंदर जो हमारे तमाम मांगे हैं, मुद्दे हैं, उसको बिहार की सरकार पूरा करे। अन्यथा अभी हज़ारों की संख्या में पहुंचे थे और इस बार संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ रहे थे। अगली बार जब आएंगे तो आपका पुलिस प्रशासन, जेल तेल बैरिकेडिंग सब फेल हो जाएगा और लाखों की संख्या में हम लोग विधानसभा को घेरने का काम करेंगे। 1 महीने का अल्टीमेटम सरकार को है। अगर 1 महीने में पूरा नहीं होता है तो अगला बार जब बिहार विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा तो पूरे बिहार के, मैं चैनल से आज ही बोल देता हूं कि अगर आपकी मांगों को नहीं माना जाए तो आपको छीनने के लिए मैं आज आमंत्रित करता हूं कि अगला बार जब बिहार विधानसभा का सत्र बुलाया जाए तो आप अपने साधन संसाधन, सत्तू, रोटी और तमाम चीज़ें लेकर के सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए आप सब तैयार हो जाइए। और अगली बार बिहार विधानसभा को चारों तरफ से हम लोग को घेर लेना है और चढ़ाई कर देना है और सारे लोगों से वहाँ पे सवाल पूछेंगे, मुख्यमंत्री सहित उनके जो तमाम मंत्री हैं, कि हमारे लोगों के साथ अन्याय अत्याचार क्यों हो रहा है, हमारे हक और अधिकार को छीनने का क्यों काम किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार पर भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सरकार होश में सरकार होश में हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो।